फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि मैं इस चैनल के माध्यम से आपको DOE के द्वारा दी गई वर्कशीट्स करा रहा हूं। तो आज की जो वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 44, चैप्टर नंबर 6, टिश्यू। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज टिश्यू। हमने सेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, व्हाट आर सेल्स। तो आइए हम आज देखते हैं टिश्यू क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन ओरिजिन मींस अ ग्रुप ऑफ सेल विच आर सिमिलर इन ओरिजिन, मतलब इनकी उत्पत्ति सिमिलर हो, स्ट्रक्चर उनका सेम हो और एंड वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन, और वो एक साथ मिलकर एक निश्चित कार्य कर रहे हों, ऐसे सेल्स के समूह को हम टिश्यूज का नाम देते हैं। जैसा कि हम बच्चे जानते हैं कि जो सेल्स हैं वो टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। जो टिश्यूज हैं आपस में जुड़कर एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स का निर्माण करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं टिश्यूज की। अगर हम देखते हैं टिश्यूज, सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के रूप में देखे जाते हैं, जैसे हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा है। इसी तरह जो टिश्यूज हैं, जो प्लांट सेल्स के जो टिश्यूज बनेंगे वो प्लांट टिश्यूज कहलाएंगे और जो एनिमल सेल्स के टिश्यूज बनेंगे वो एनिमल टिश्यूज कहलाएंगे। तो हम देखेंगे टिश्यूज दो प्रकार के हो गए, प्लांट टिश्यूज और एनिमल टिश्यूज। प्लांट टिश्यूज की अगर हम बात करते हैं, जो दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ डेड सेल्स। अगर हमारी वर्कशीट में देखते हैं दिया हुआ है कि एनिमल टिश्यूज की मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एनिमल्स टिश्यूज आर लिविंग। ज्यादातर जो एनिमल टिश्यूज हैं वो लिविंग सेल्स के बने हुए हैं। दे नीड मोर एनर्जी एज एनिमल्स आर डायनेमिक, दे आर मोशन, दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी फॉर दीज मूवमेंट्स। देयर ग्रोथ इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड मींस दे आर having a controlled growth, means all the body parts are being grown in a coordinated manners. But as we discuss about plant tissues, plants do not show locomotions. क्या plants stationary हैं? So most of the tissues in plants are dead cells. They are made up of dead cells, and main purpose of these tissues are providing the support to the plant. सेकेंड अगर हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, प्लांट टिश्यूज आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स, thus these the growth in the plant is restricted to a few parts only. हम देखते हैं प्लांट्स का जो ग्रोइंग रीजन वो बेसिकली क्या है, वो टॉप पार्ट है। जो शूट का जो टिप है या रूट की जो टिप है, दैट इज द मेन ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट। रेस्ट पार्ट हमारा ग्रोथ उतना शो नहीं करता है। एज द प्लांट्स आर स्टेशनरी, दे रिक्वायर्ड कंपैरेटिवली लेस एनर्जी। Some tissues keeps on dividing. अब हम बात करते हैं प्लांट टिश्यूज की। तो प्लांट टिश्यूज आर grouped into two, meristematic tissue and permanent tissue. What are these meristematic tissues? Actually their property, meristematic tissues की जो प्रॉपर्टी होती है, they have a rapid cell division, मतलब उनमें सेल डिवाइड करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वो तुरंत सेल डिवाइड करके ग्रोथ में हेल्प करते हैं। So these meristematic tissues are present in the growing region of the plant. When these meristematic tissues lost the power of division, when they lose the power of division, they convert into permanent tissues. Means what are these permanent tissues? They are those meristematic tissues who have lost the power of cell division. अब meristematic tissues की बात करते हैं according to the region where they are present. Let us take the apical meristem. Apical meristematic tissues, as the name suggests, they are present on the apex, root apex and the shoot apex. Means apical meristems are present at the root and the shoot apex. Means these are the main growing region of the plant. Next, the lateral meristematic tissue. We have seen that between the two branches, means if there is a branch that is called as node, and here is also called as node. The distance between the two nodes, it is called as internode. This is internodal area, means between the region between the two nodes. आपने देखा होगा प्लांट जब छोटा होता है, जब हम उसको ग्रो कराते हैं तो उनकी जो पत्तियां होती है पास पास होती हैं, लेकिन जैसे प्लांट ग्रो होने लग जाता है तो उनके बीच की जो पत्तियों की जो डिस्टेंस है वो बढ़ना चालू हो जाता है। दिस ग्रोथ इज ड्यू टू द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मींस देयर इज अ इंक्रीज इन द इंटरनोडल लेंथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू द रैपिड सेल डिवीजन इन द लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट इज द इंट्राकैलरी मेरिस्टेम। मींस आपने देखा होगा प्लांट जब छोटा रहता है तो उसका स्टेम पतला होता है,
लेकिन जैसे पेड़ बनने लगता है, वो बड़ा होता है, तो उसकी जो स्टेम की जो गर्थ है, जो चौड़ाई है, वो बढ़ने लग जाती है, जो गर्थ बढ़ रही है, दैट इज ड्यू टू अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का जो मेन फंक्शन है वो आपके तने की चौड़ाई, मतलब चाहे वो तना है चाहे जड़ है, उसकी चौड़ाई बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हमने 3 प्रकार के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज देखे, apical meristematic tissue, lateral meristematic tissue and the intercalary meristematic tissue. As in the worksheet we have seen apical meristem, it is present in the growing part of the plant, that is tips of the root and the shoot, and cause increase in the length. इसका मेन काम क्या है? increase in the length बढ़ाना. Intercalary meristem, they are present in the base of the leaf of the internode of the twig. These are the twigs, internodes, and these also help in the increase in the length of the plant. Next है lateral meristem, growth in the girth. जो गर्थ चौड़ाई है पौधे की, स्टेम की या जो रूट की जो चौड़ाई है वो इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स के द्वारा होती है. नाउ कम टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. हमने देखा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसका कि दे आर मेड अप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स. मतलब इनकी जो सेल्स की कैपेबिलिटी है, डिवीजन करने की क्षमता है, बहुत अत्यधिक होती है, तभी ये ग्रोथ के लिए बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं. दीज सेल्स आर वेरी एक्टिव एंड दे कीप ऑन डिवाइडिंग. दूसरा है दे हैव लॉट ऑफ साइटोप्लाज्म, थिन सेल वॉल एंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. दे डू नॉट हैव वैक्यूल्स. तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की. आइए हम देखते हैं चेक योर सेल्स में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करते रहते हैं साथ साथ आपका. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टिश्यू. टिश्यू की डिफाइन कर लेंगे. राइट टू डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड टिश्यू. आपके वर्कशीट में दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू हमने डिस्कस किया. हमने प्लांट टिश्यू आर मेनली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, वेयर एज एनिमल टिश्यूज आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स. तीसरा दिया हुआ है आपका व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. हमने देखा एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम, वेयर आर दे लोकेटेड इन द प्लांट. लोकेशन भी हमने देख लिया. नेक्स्ट है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया कि दे आर मेड अप ऑफ हाईली डिवाइडिंग सेल्स, देयर साइटोप्लाज्म इज डेंस, थिन सेल वॉल एंड दे हैव वेरी लिटिल वैक्यूल्स. आज की वर्कशीट बच्चों यहीं समाप्त होती है. आशा करते हैं आज की वर्कशीट समझ में आई होगी. अगर आई है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.